जिन्होंने अभी अभी जियो न्यूज ट्यून इन किया है, हम आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दहशत गर्दी की हालिया लहर के बाद पाक फौज का एक अहम इजलास आज हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार सलीम साफी साहब। सलीम साफी साहब, फसादी टोले का रद्द करने का फैसला किया है, पाक फौज ने रद्दुल फसाद लॉन्च करने का फैसला किया गया है। आपके समझते कितना मौसर होगा और किस किस डायरेक्शन में इसे बढ़ना होगा? देखिए, इससे पहले भी फौज ने कुर्बानियां भी बड़ी दी हैं और फौज अगर आप देखें तो गुज़िश्ता कई साल से मुसलसल हालती जंग में भी रही है। फिर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब तो इस लिहाज से भी माजी के ऑपरेशन से मुनफरिद था कि उसके पैरेलल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वो भी लॉन्च किया गया, कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी लॉन्च किए गए और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ भी की गई और उसमें काफी लोग गिरफ्तार भी हुए। फिर जो उसके साथ साथ फौज ही ने मिलिट्री कोर्स का बेड़ा भी उठा लिया और उसके तहत बहुत सारे ब्लैक लोगों को सजाएं भी मिली। अब मैं समझता हूं कि इसके पैरेलल अगर फॉरेन पॉलिसीज का बैकअप ना हो और फॉरेन पॉलिसी में मौजूद खामियों और कमियों को दूर ना किया जाए या उस हवाले से जो तजादात है उनको दूर ना किया जाए, इसी तरह मुल्क के अंदर जो काउंटर नैरेटिव की बात की जा रही है, अगर मजहबी हलकों की तरफ से और मुल्क की सियासी क़ियादत से की तरफ से उस काउंटर नैरेटिव को क्रिएट नहीं किया गया और फिर नेक्टा जैसे इदारों को अगर फाल नहीं किया गया, मुख्तसर अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि अगर सिविलियन इदारों के साथ नंबर 1 सिविल मिलिट्री ट्रू कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन और अगर ये अमल ना हो और सिविलियन की तरफ से अच्छा, हम देख रहे हैं लिखा हुआ है कि नेशनल एक्शन प्लान को परसू किया जाएगा, ये इस ऑपरेशन का नस्बुल ऐन होगा। तो आप समझते हैं कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब और उसके बाद बनने वाला नेशनल एक्शन प्लान, उसी के हुसूल के लिए ये ज़ैली ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है? गालिबन साफी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ और जिस तरह के साफी साहब कह रहे थे कि पाक फौज की जानिब से कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, पाक फौज हमेशा से सीना सफर रही है और साथ साथ उनका ये कहना था कि सिविलियन हुकूमतों को भी पूरा हिस्सा डालना होगा। उनका ये कहना था कि जो खारिजा पॉलिसी है उसमें भी जो ज़रूरी तरामीम है वो करनी होंगी ताकि इसके समरात हासिल किए जा सकें। आज ISPR की जानिब से एक अहम आलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद लॉन्च करने जा रही है। पूरे मुल्क में इसका निफाज होगा, पूरे मुल्क में ये लॉन्च किया जाएगा। दहशत गर्दी और उसके को ख़त्म करने के लिए, दहशत गर्दी से मुल्क को पाक करने के लिए ये किया जाएगा। आगे जाकर इस एलामी में लिखा है कि इसमें मुख्तलिफ नस्बुलैन तय किए गए हैं। काउंटर टेररिज्म पंजाब में रेंजर्स की मदद से ऑपरेशन और साथ ही जो ऑपरेशन मुल्क भर में जारी है उसे मजीद मौसर बनाना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बेहतर करना इसके अहम अहदाफ हैं। असलहे से पूरे मुल्क को असलहे से पाक करना भी इसके अहम अहदाफ में शामिल है। तमाम धमाका खेज मवाद जो कहीं भी पाया जाता है उसकी बरामदगी और उसका कंट्रोल, ये भी इस ऑपरेशन के अहम मकासद में शामिल है। साथ ही आखिर में इस एलानिया में लिखा है कि नेशनल एक्शन प्लान के हुसूल के लिए यह ऑपरेशन किया जा रहा है और यही इसका नस्बुल ऐन है। पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन रद्दुल फसाद लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क में दहशत गर्दी की हालिया लहर के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। दहशत गर्दी की इस नई लहर में जिस तरह के बार बार इसकी जिम्मेदारी कबूल की जाती रही, मुल्क आम लोगों को निशाना बनाया गया। मॉल रोड पर सबसे पहला वाकया इस नई लहर का हुआ जब लाहौर में वहां पर केमिस्ट मुजाहिरा कर रहे थे। ऐसे में पंजाब असेंबली के सामने चेयरिंग क्रॉस पर एक जोरदार धमाका किया गया जिसके नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक हुए, मुतअद्दिद जख्मी हुए। उसके बाद बलूचिस्तान में एक
कार्रवाई की गई। उसके बाद निशाना बनाया गया सिंध को, जहां लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर एन मज़ार के अहाते के अंदर खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में अब तक शहीद होने वाले अफराद की तादाद 90 तक जा पहुंची है। मोहम्मद एजेंसी में हमला किया गया, जहां पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर को, उनके घर को में दाखिल होने की कोशिश की गई खुदकुश हमलावर की जानिब से, और इस ऑपरेशन इस खुदकुश हमले को नाकाम बनाने की कोशिश भी की गई फोर्सेस की जानिब से। साथ ही आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला करने की कोशिश की गई, और उसके बाद गुज़िश्ता रोज 4 सद्दा तुंगी कचहरी का वाक़या पेश आया, जहां पर 3 दहशतगर्द थे जिन्होंने खुद कुछ जैकेट्स पहने हुए थे। उन्होंने कचहरी में दाखिल होने की कोशिश की। केपी पुलिस की जानिब से जमा मर्दी से इस दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई को नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों की जानिब से एक बार फिर मासूम अवाम को धमकियां दी गई, पाकिस्तानी कौम को धमकियां दी गई। पाकिस्तानी फौज जो हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ सीना सपर है, एक बार फिर उसने कदम आगे बढ़ाया और ऑपरेशन रद्द फसाद का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है ISPR की जानिब से मुल्क भर में ऑपरेशन रद्द फसाद जो है इसे लॉन्च किया जाएगा, और इसके नतीजे में जो अब तक की कामयाबियां ऑपरेशन ज़रब अज़्म के तहत हासिल की गई हैं, उन्हें मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो मकासद और अहदाफ तय किए गए थे, उनके हुसूल के लिए ये ऑपरेशन एक अहम लाएमल है पाक फौज की जानिब से। और इस तरह बताया जा रहा है कि ऑपरेशन में पाक फौज, फजाइया, बहरिया, सिविल आर्म फोर्सेस हिस्सा लेंगी। ऑपरेशन का मकसद सरहदी सलामती को यकीनी बनाना है। दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों के बाद पाक फौज की जानिब से जो लाएमल अनाउंस किया गया है, उससे हम अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। ऑपरेशन रद्द फसाद लॉन्च करने का फैसला किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, दिफा के उमूर के माहिर हैं, उनसे बात करेंगे। जनरल साहब, ये बताइएगा कि क्या हम इसे एक ज़ैली ऑपरेशन समझें, ऑपरेशन ज़रब अज़्म ही के तनाजुर में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बहुत अरसे से वैसे काफ़ी लोगों का ये ख्याल था कि ये दहशतगर्दी से नबर आज़मा होने के लिए खानों में ऑपरेशन को नहीं बांटा जा सकता, कि कहीं आपके पास कोई और तरीका हो ऑपरेशन करने का, कहीं और तरीका हो। तो मेरा ख्याल ये बहुत खुशाइन फैसला है कि तमाम पाकिस्तान में अभी एक जैसा ऑपरेशन या एक जैसी पावर सबको मिल गई है कि जिस किस्म की जहां भी ऑपरेशन करने की जरूरत हो, चाहे उसमें फौज की जरूरत हो, रेंजर्स की जरूरत हो, या सिर्फ पुलिस को करना हो, मिलके करना हो, अकेले करना हो, तो अभी एक हमागीर किस्म की जो है ना कोशिश जारी हुई है। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा फैसला है और उम्मीद है कि इसके बहुत अच्छे नताइज भी हासिल होंगे। लेकिन इसके साथ मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन है, ये सिर्फ जो अंदरूनी अनासर है उनको कंट्रोल करने में कामयाब होगा, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसी टेररिज्म के सिलसिले में कुछ बैरूनी अनासर भी हैं जो बाहर से आते भी हैं, वो भी हैं, और वो लोग जो इनको कंट्रोल करते हैं वो उन लोगों से भी आपको कोई बातचीत करनी पड़ेगी, नबरदार आजमा होना पड़ेगा, कोई ऐसे तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे कि उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोका जाए, और जो लोग उनको हैंडल करते हैं उनके साथ इस तरीके से निपटा जाए कि वो भी इस चीज से बाहर आ जाए। अच्छा जनरल साहब, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, जो एलामिया जारी किया गया है वो कहता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन बाय रेंजर्स इन पंजाब इस ऑपरेशन का हिस्सा होगा। आप क्या समझते हैं ये जो ऑपरेशन है ये कितना अहम होगा और कितनी कामयाबी इससे आप मुतवक्किल कर रहे हैं? हाँ जी, जब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं तो इसका ये मतलब है कि जहां पर आपको काइनेटिक ऑपरेशन की जरूरत पड़े, यानी कि सही गन फाइट करनी हो, वो भी इसमें शामिल होगी। जहां पर आपको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBOs करने पड़े, वो भी इसमें शामिल होंगे, और सिर्फ इंटेलिजेंस ऑपरेशन अगर हो वो भी शामिल होंगे। तो इसका ये मतलब है कि तमाम चीजों को ये कवर करेगा। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल ये है कि बड़ा हमागीर किस्म का ऑपरेशन होने के इम्कानात हैं और उसके अच्छे नताइज निकलने के इम्कानात भी। जरूर हम यही उम्मीद कर रहे हैं। जनरल साहब, ये बताइएगा, कंट्री वाइड डी वेपनाइजेशन एंड एक्सप्लोजिव कंट्रोल्स को बताया गया कि ये इसके एडिशनल अहदाफ होंगे। आप क्या समझते हैं ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, पूरे मुल्क को असलहे से पाक करना, धमाका खेज मवाद की स्वीपिंग करना, उसे चुनकर अलग करना? जी हाँ, साफ ज़ाहिर है कि देखिए साल से अशरों से
جو ایک چیز پنپ رہی تھی کہ لوگوں نے گھروں میں ویپن رکھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جن لوگوں نے ویپن رکھے ہیں وہ سب کے سب ٹیررسٹ ہیں، لیکن ایک عام ریت چلی ہوئی ہے کہ بھی کچھ لوگ تو لائسنس یافتہ ہتھیار رکھتے ہیں، کچھ لوگ بغیر لائسنس کے بھی رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ کافی لمبا کام ہوگا، کافی اس میں محنت کرنی پڑے گی. لیکن دوسرا کام جو ہے جس کے اندر ایکسپلوسو سے ریلیٹڈ جو چیزیں، ایکسپلوسو کی نقل و حرکت، ایکسپلوسو بنانے کے جو مواد ہے وہ ان کو قبضے میں لینا، اور جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ان کو قرار واقعی سزا دینا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پہاڑوں کو کاٹنے کے بہانے یا بلاسٹنگ کے بہانے بہت سارا ایکسپلوسو لے لیتے ہیں، اس میں سے کم استعمال کرتے ہیں، باقی ٹیررسٹ کے ہاتھ چلا جاتا ہے. تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو ایکسپلوسو کے جہاں بنتا ہے، جو اس کے منبع ہے، وہاں سے جو ایشو ہوتا ہے، چاہے وہ جون سی فیکٹری بھی ہیں، کتنا ایشو ہوتا ہے، کتنا استعمال ہوتا ہے، کتنا رہ جاتا ہے. میرا خیال یہ تمام چیزیں اس کے ہاتھے میں آ جائیں گی، اور یہ بہت عرصہ پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن چلے اب بھی اگر خیال آ گیا تو بہت اچھی بات. ٹھیک ہے جنرل صاحب، سب سے اہم یہ بتائیے گا جو ہم اپنے سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کے کمان سنبھالنے کے بعد ایک نئے آپریشن کا اعلان، آپ کے سمجھتے ہیں کیا پیغام جائے گا؟ دیکھیے، اگر ہم تھوڑا سا بھی ہسٹری کو مد نظر رکھیں تو پچھلے 3-4 جتنے بھی چیف گزرے ہیں، سب نے اپنے اپنے زمانے میں کوئی نہ کوئی آپریشن شروع کیا ہے. کوئی کسی بھی چیف کا آپ نام نہیں لے سکتے جس کو اب یہ کہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے رہے اور انہوں نے کوئی آپریشن نہیں کیا. آپریشن جو ہیں یہ ہمیشہ فیز وائز ہوتے ہیں، ایک کے کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسرے مرحلہ وار ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جنرل کیانی کے زمانے میں بھی، اور ابھی جو پیچھے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف گزرے ہیں ان کے زمانے میں بھی، اور ابھی بھی جنرل باجوہ کے زمانے میں بھی، یہ سب ایک تسلسل ہے لگاتار جدوجہد کا، اور یہ ہمیشہ فیزز میں ہوتا ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ اس میں ابھی ہمیں ذرا ولولہ زیادہ نظر آیا، اور ہم سب کی دعا ہے، پوری قوم کی نہ صرف دعا اس میں شامل ہونی چاہیے بلکہ پوری قوم کو خود اس میں شامل ہونا چاہیے، اور جو ہمارے اوپر معاشرے کے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں وہ ہم پوری کریں، تب جا کے ہم رینجرز اور فوج کی مدد کے ساتھ اس ناسور پر قابو پا سکیں گے. یہ شاید صرف فوج اور صرف رینجرز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی، اور دفاعی امور کے ماہر ہیں. اس اہم پیش رفت کے بارے میں اپنے خیالات ہم سے شیئر کر رہے تھے. ایک اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح پاکستانی قوم کے مفاد میں پاک فوج کی جانب سے ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے. ملک بھر میں دہشت گردی کی حالیہ لہر، دہشت گرد حملوں کے بعد اس فسادی ٹولے کے خلاف رد الفساد آپریشن کا اعلان کیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے. اور پاک فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن کا مقصد بلا تفریق دہشت گردی کا خاتمہ ہے. اس آپریشن کا مقصد اب تک جو کامیابیاں قوم کو حاصل ہوئی ہیں انہیں مزید مستحکم کرنا ہے، سرحدی سلامتی کو یقینی بنانا ہے. اس آپریشن میں پاک فوج، فضائیہ، بحریہ، سول آرمڈ فورسز بھی حصہ لیں گے. قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی دہشت گردی کے خاتمے کے خلاف آپریشن کا حصہ بنیں گے. ساتھ ہی اس اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے جاری کیا گیا ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے جس کا آج آپریشن کا اعلان ہوا پنجاب میں، رینجرز آپریشن کا، ایک براڈ اسپیکٹرم سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن رینجرز کی جانب سے کیا جائے گا پنجاب میں، اور جس کا مقصد امن و امان کو یقینی بنانا ہے، ساتھ ہی ملک بھر کو اسلحے سے پاک کرنا اور دھماکہ خیز مواد کی برآمدگی اس کے اہم اہداف بتائے گئے ہیں. سب سے اہم ہدف جو اس آپریشن کا بتایا گیا ہے وہ ہے نیشنل ایکشن پلان کی سمت مزید آگے بڑھنا، اور اس کو یقینی بنانا اس آپریشن کا اہم ترین ہدف بتایا گیا ہے.